अपने पास 5.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है जो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट करना है। इन क्वेश्चनों में आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा ये बताना है। इसका एक तरीका होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो होता है ना आर एच डी और एक होता है एल एच डी, एक होता है आपका एल एच डी। आर एच डी का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच होता है। और एल एच डी का फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ। इस फॉर्मूले को याद करना है और यहां जहां जहां एच है ना प्लस एच वहां पे माइनस एच रखना है। तो ये बनेगा एफ माइनस एच और बाकी सेम आएगा, बस एच जो है ना उसकी जगह माइनस एच लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। ये होता है फार्मूला। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती है तो उस फंक्शन का उस पॉइंट ए पर डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है? यहाँ पे ए का मतलब आप किस पे चेक कर रहे हो? वन पे। एक्स इक्वल टू वन पे, तो ए की जगह आप वन रख दोगे, ए की जगह वन रख दिया। ये हो गया आपका फॉर्मूला सेट। अब आपको क्या निकालना है? ए की जगह वन यहां भी रखना पड़ेगा, ए की जगह वन। सबसे पहले आपको जरूरत किसकी है? F1 की। आपको F1 की जरूरत पड़ेगी दोनों में, इसलिए आप सीधा यहां से F1 निकाल दो, x की जगह वन रख दो। वन माइनस वन जीरो, जीरो का मोड जीरो होता है, पहली वैल्यू निकल गई। अब आपको जरूरत पड़ेगी F1 प्लस एच की और F1 माइनस एच की। तो F1 प्लस एच, F1 प्लस, पहले तो आप अब ये जो फंक्शन है मोड को आप तोड़ दो दो भागों में। मोड जब टूटेगा पहले इसका टर्निंग पॉइंट निकाल लो, x माइनस वन को जीरो के इक्वल करो तो x का वैल्यू वन हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट के लिए मोड के अंदर जो भी मटेरियल है उसको जीरो के इक्वल रख दो। फिर इस मोड को हटाओगे तो अब इसको ब्रैकेट में लिख दो। मोड हटता है तो एक वैल्यू प्लस की आती है और एक क्या आती है? माइनस की आती है। प्लस की तो कब होती है? जब x का वैल्यू उस टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर होता है, इक्वल भी साथ में लगा देना। और माइनस कब होता है? जब उसका वैल्यू टर्निंग पॉइंट से लेस होता है। ठीक है, अब आप क्या निकालना चाहते हो? F1 प्लस एच। F1 प्लस एच का मतलब आपको x की जगह रखना है ना, वन प्लस एच। अब कौन से में रखना है? वन प्लस एच का मतलब कुछ बड़ा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, ग्रेटर वाले पे प्लस एच हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर हो रहा है। इसमें आप x की जगह वन प्लस एच रख दोगे, x की जगह वन प्लस एच रख दिया, वन से वन कैंसिल हो गया, ये आपका h आ गया। अब आपको क्या निकालना है? F1 माइनस एच। वन माइनस एच कैसे निकलेगा? वन माइनस का मतलब थोड़ा कम हो रहा है तो ये लेस वाले से निकलेगा, कम का मतलब लेस हो रहा है तो लेस वाले से निकलेगा। तो इसमें आप ऐसा कैसा लिखना है? आपको x की जगह पे टेक करना है। क्या लिखना है? वन माइनस एच। तो माइनस में ये तो कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस एच। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अब यहां पे आप वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। F1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है आपके पास? F1 प्लस एच की वैल्यू h है, F1 की वैल्यू जीरो है अपॉन h। जीरो का मतलब कुछ नहीं, h से h कट गया, आपका आंसर आ गया वन। अब ये निकालेंगे LHD। LHD कितना होगा? LHD वैल्यू कितना देगा? F1 माइनस एच की वैल्यू भी आपके पास प्लस h है, F1 की वैल्यू आपके पास जीरो है और अपॉन माइनस h। तो ये हुआ लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h अपॉन माइनस h। आप इसको काट दीजिए तो माइनस वन आ गया। ये वैल्यू प्लस वन आई, ये माइनस वन आई। इसका मतलब आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी है। आर एच डी एल एच डी के इक्वल नहीं है तो अपन बोलेंगे जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कहां पे चेक किया आपने? एट एक्स इक्वल टू वन पे चेक किया, वन पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। नेक्स्ट करते हैं इसमें 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू, इस बार है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और चेक कहां पे करना है? एट एक्स इक्वल टू वन और एट एक्स इक्वल टू टू पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये प्रूव करना है अपने को।
ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताता हूँ। ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? जैसे इसके अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें अगर आपने कोई इंटीजर रखा, इंटीजर का मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है तो वो का वो आ जाएगा। आपने इसमें बिना पॉइंटों वाला नंबर रखा, इंटीजर रखा तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। आपने इसमें 3 रखा, कुछ भी रख दो सेम टू सेम ही आएगा। आपने इसमें कोई माइनस का रखा तो भी अगर वो पॉइंटों का नहीं है तो सेम टू सेम ही आ जाएगा। अब आइए यहाँ पे, अगर आपने इसके अंदर कोई पॉइंटों में रख दिया, जैसे 2.7 रख दिया, तो इससे पहले वाला इंटीजर आएगा। 2.7 से पहले वाला इंटीजर कौन है? 2। आपने इसमें रख दिया 3.9, तो 3.9 से पहले वाला इंटीजर कौन है? 3। आपने इसमें रख दिया 9.862, तो 9.862 से पहले वाला इंटीजर कौन है? 9। क्लियर? अब जैसे आपने इसमें रख दिया एफ है 3 प्लस एच रख दिया, 3 है ही, एच का वैल्यू कितना होता है? 3 प्लस एच हो गया, और एच का वैल्यू लगभग बहुत छोटा होता है, 0.0001 ऐसे मान लिया, तो इसको ऐड करेंगे तो 3.0001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब 3 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 होगा, सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन एक और देखिए चीज, अगर आपने इसमें 3 माइनस एच रख दिया तो 3 माइनस एच इससे होगा क्या? जैसे ये 3 है, एच का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है, 0.00 ऐसे कुछ भी मान लो आप, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो लगभग 4.99 ऐसे कुछ आ जाएगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी 2.99 आ जाएगा, 2.99, और 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। 3 है तो कितना आएगा? 2 आएगा। कल को 5 माइनस एच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 8 माइनस एच है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक कम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आर एच डी का फॉर्मूला होता है। आर एच डी अपन इसको पहले x इक्वल टू 1 पे करेंगे। आर एच डी होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए अपॉन एच, और एल एच डी सीधा ही हो जाएगा यहाँ से, एल एच डी लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच की जगह माइनस एच रखेंगे तो ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच की जगह माइनस एच आ जाएगा। लेकिन आप इसको 1 पे निकाल रहे हो तो ए की जगह आप 1 रख दोगे, ए की जगह 1, 2 पे निकाल रहे हो तो ए की जगह 2 रख दोगे। अब अपन इससे वैल्यू ले लेते हैं, इससे वैल्यू लेंगे, फंक्शन ये रहा, इसमें आपको एक तो f1 चाहिए, तो x की जगह 1 रखोगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। एक आपको चाहिए, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, टूटेगा भी नहीं आपसे, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, प्लस होता है तो सेम टू सेम वो नंबर ही हो जाता है। ठीक है, और 1 माइनस एच का निकालना है अपने को, तो 1 माइनस एच का करेंगे तो एक कम हो जाएगा, उस इंटीजर से एक कम हो जाएगा, तो ये 0 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपने को सीधी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 f1 का 0 अपॉन h, तो ये बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये बन गया 1 बाई h। इस बार h कटा नहीं, h की जगह आप 0 रखोगे तो 1 बाई 0 क्या आ जाएगा? इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही प्रक्रिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच का वैल्यू आपके पास कितना है? f1 माइनस एच का वैल्यू 0 है, f1 का भी कितना है? 0, और नीचे है माइनस एच, तो ये बन गया 0 अपॉन माइनस एच, ऊपर 0 आ जाता है तो पूरा आंसर ही क्या हो जाता है? 0। अब ये आंसर 0 है, ये इंफिनिटी है, तो आर एच डी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? एल एच डी। आर एच डी एल एच डी के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से आप इसी क्वेश्चन को 2 के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ऐसे ही 2 2 हर जगह 2 लिखना है। अब ये वैल्यूज की बात कर लेते हैं, f2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, f2 प्लस एच का सेम टू सेम ही आ जाएगा, सेम ही आएगा, प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप वैल्यू पुट करते हैं, f2 प्लस एच की वैल्यू अपने पास 2 है तो यहाँ 2 आएगा, और
2/h, किसी भी नंबर के नीचे 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। फिर f2 माइनस एच का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और f2 का वैल्यू अपने पास 2 है, f2 का वैल्यू अपने पास 2 है। तो ये देखें आप, सबसे पहले f2 प्लस एच का वैल्यू भी 2 है, f2 माइनस एच का 1 है, और f2 प्लस एच का अपने पास 2 है, और f2 का भी 2 ही है। तो 2 माइनस 2 0, 0 ऊपर आ गया तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका तो 0 आ गया। अब f2 माइनस एच का वैल्यू आप रख दीजिए 1, ये कितना है -2, 1 माइनस 2 -1, माइनस से माइनस कट गया, नीचे h है ऊपर कुछ नहीं है, 1 है, h की जगह 0 रखोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये 0 आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब RHD नॉट इक्वल टू है LHD, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है।